हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं पीएचपी का मदद से, तो ये जो सीरीज चल रहा है हमारा ब्लॉग बनाने वाला, इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पोस्ट हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में डाटाबेस में हम लोग ऐड किए थे उसी को आज हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे एडमिन पैनल में। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं अपना कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड पे। और उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको साइड बार में ले जाऊँगा, मतलब साइड बार डॉट पी वाला पेज। और यहाँ पे इसको मैं करूँगा एक ठो कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ पे ऐड पोस्ट का जगह में मैं लिख दूंगा सो पोस्ट। और यहाँ पे ऐड पोस्ट का जगह में यहाँ पे भी एक पेज हम लोग बनाएंगे सो पोस्ट डॉट पी नाम का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पेज भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एडमिन वाला फोल्डर में मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट करके इंटर मार देता हूँ। तो देखिए मेरा एक सो पोस्ट डॉट पी नाम का पेज बन गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना कैटलिस्ट में जाऊँगा, कैटलिस्ट डॉट पी वाला पेज। और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से कॉपी करूँगा सारा चीज़, जो कोड हम लोग कैट डॉट लिस्ट डॉट पी में बनाए थे वो सारा सेम हम लोग सो पोस्ट डॉट पी में लेके आके पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में अभी एक बार अगर मैं यहाँ जाऊँ, इसको एक बार मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया सो पोस्ट। और जैसे सो पोस्ट में क्लिक करते तो अभी देखिए कैटलिस्ट ही दिखा रहा है, मगर इसको हम लोगों को हटाना है और हम लोगों को जो जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ वापस हम लोग चलते हैं एंड देन ये सो पोस्ट ही है ना, हाँ। कैटलिस्ट का दरकार नहीं है तो इसको हटा लेते हैं, और साइड बार का दरकार नहीं तो इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। और इसको भी छुपा देते हैं, इसका भी कोई दरकार नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हमको चाहिए तो इसको मैं रहने दूंगा। उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी नेम चाहिए तो ये भी वैसे रहेगा, खाली यहाँ पे परसेंटेज जो रहेगा वो मैं 10 कर दूंगा। और यहाँ जो एक्शन है ये भी इसका परसेंटेज मैं 10 कर दूंगा। और फिर यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अभी कैट नेम के बाद में मेरे को चाहिए पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग फील्ड नेम पोस्ट टाइटल चाहिए, तो यहाँ पोस्ट, फिर यहाँ पे टाइटल लिख देंगे हम लोग TITLE टाइटल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन अब पोस्ट टाइटल तो आ गया। अब मैं यहाँ पे पोस्ट कंटेंट लिख देता हूँ, POST पोस्ट CONTENT कंटेंट। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इमेज IMAG इमेज चाहिए, इमेज लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इमेज के बाद हमको ऑथर चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AUTHOR ऑथर। और ऑथर के बाद में हम लोगों को चाहिए टैग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टैग TAGS टैग। ठीक है, और ये पोस्ट कंटेंट में मैं यहाँ 30% कर देता हूँ। ठीक है, देखिए उसके बाद एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं पेज में और सो पोस्ट को देख लेते हैं। तो सो पोस्ट में देखिए यहाँ पे ऊपर में हमारा टाइटल तो सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं और फिर यहाँ पे जो क्यूरी हमारा तो बना हुआ है देखिए, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा। यहाँ पे हम लोग को 2 टेबल से डाटा लेके आना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ एंड देन यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ अभी, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 टेबल, मतलब यहाँ पे कैट ID है मगर हम लोग को कैट नेम चाहिए।
तो उसके लिए ये कैटेगरी वाला टेबल और ये पोस्ट वाला टेबल को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे जो क्यूरी है हमारा, इस क्यूरी को हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखूँगा सेलेक्ट और उसके बाद में टेबल का नाम, तो हम लोग को पोस्ट टेबल, और उसके बाद मैं यहाँ दे दूँगा डॉट और फिर मैं स्टार दे दे रहा हूँ, मतलब कि पोस्ट टेबल से सारा चीज़ को हम लोग को सेलेक्ट करवाना है। उसके बाद कॉमा एंड देन फिर यहाँ दूसरा टेबल का नाम जो है वो है हमारा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी से हमको क्या लाना है, कैटेगरी डॉट कैट नेम, वहाँ से हम लोग को नेम लाना है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर फ्रॉम, उसके बाद कहाँ, पोस्ट। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे तो यहाँ इनर ज्वाइन में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर ज्वाइन। देखिए इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन जो है, तो माई सीक्वल का पूरा एक ट्यूटोरियल है, प्ले लिस्ट है मेरा, तो एक बार आप देखिएगा, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ज्वाइन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैटेगरी और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑन एंड देन पोस्ट डॉट कैट। इसका मतलब पोस्ट डॉट कैट जो रहेगा वैल्यू, वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ में, कैटेगरी का आईडी के साथ में। तो कैटेगरी का जो आईडी है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैटेगरी डॉट, उसका फील्ड का नाम है कैट अंडर स्कोर ID। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको मैं व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाने के बाद में इसको हम लोग वर्ड व्रेप कर देते हैं और उसके बाद वापस हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ। तो देखिए ये जो कैट का नंबर है 1, और अगर मैं आपको कैटेगरी में ले जाऊं तो यहाँ पे देखिए आता है हमारे पास कैट अंडरस्कोर ID। ठीक है, ये मैच होगा तभी उसको लेके जाएगा, मतलब ये नाम को लेके जाएगा। ठीक है ना, कैट नेम को। तो अब वापस से हम लोग आ जाते हैं कोड एडिटर में यहाँ पे, और बाकी कुछ नहीं करना है। ये अगर एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी सारा डाटा तो हमको मिल जाएगा, बस यहाँ पे हम लोगों को चेंज कराना है। तो यहाँ पे ये तो कैट नेम ही रहेगा, और कैट नेम के बाद में हमको क्या चाहिए, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कॉपी। एक मिनट, गलती हो रहा है, इसको अच्छा तरीक़ा से कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे TITLE टाइटल। उसके बाद फिर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ पेस्ट। टाइटल के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बॉडी, BODY बॉडी, और उसके बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG इमेज, और ये अल्टर मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे WIDTH वाइड इजिकल टू मैं यहाँ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और ये जो सोर्स होगा यहाँ पे हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे एंड PHP को क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं इको लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ROW रो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज। तो यहाँ पे मेरे को उसका एड्रेस मिलेगा, है ना, IMAG, मतलब इमेज का जो नाम है ना वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फोल्डर में है, जैसे हम लोग अपलोड फोल्डर में जा रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा अप, LOADS अपलोड। देखिए क्लिक, और उसके बाद यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं अपलोड, तो ये जो नंबर है ना, ये मेरे को डाटाबेस से मिलेगा। ठीक है, और इमेज हमको ये फोल्डर से मिल जाएगा। तो इसको बंद करते हैं हम लोग। तो इमेज भी आ गया हमारा, एंड देन उसके बाद हमको क्या चाहिए, इमेज के बाद है ऑथर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AUTHOR ऑथर, और उसके बाद फिर क्या चाहिए है,
क्या है, टैग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TAGS टैग, ठीक है। और वापस अगर हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आ रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है और दूसरा यहाँ पे इमेज हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग वापस चलते हैं और इमेज में देखते हैं। यहाँ पे अपलोड के बाद में एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, स्लैश आना चाहिए था, ठीक है। और ये पूरा बंद है ना, हाँ। अब वापस से एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए अब रिफ़्रेश करने पे इमेज भी आ गया। अब यहाँ एडिट में दिक्कत है, तो एडिट में दिक्कत क्या है देखिए, मतलब एडिट वाला में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग कैट एडिट बनाए थे, ठीक है ना, एडिट कैट जो बनाए थे उसमें हम लोग कैट आईडी लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग को तो आईडी चाहिए। तो अभी जो हम लोग को आईडी चाहिए वो कहाँ मिलेगा, सॉरी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे ना, तो एक पेज हम लोग को बनाना होगा एडिट पोस्ट नाम का, और वहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैट का जगह में मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट आईडी, और यहाँ पे क्या होगा, कैट आईडी का जगह में सिर्फ लिख देंगे हम लोग आईडी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग catalyst.php नहीं, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, तो post.php, इसी पेज में हम लोग एक्शन कर परफॉर्म करवाएंगे। और यहाँ सो पोस्ट, हाँ .php, ठीक है, सो पोस्ट .php, और यहाँ पे जो ये रहेगा डेल कैट का जगह में इसका गेट का नाम मैं दे देता हूँ डेल पोस्ट, और यहाँ पे फिर आईडी जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, रो आईडी। ऐसा करने से होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे एडिट में अगर मैं रखता हूँ, देखिए पोस्ट आईडी इक्वल टू 1, और डेल में मैं लिख रखता हूँ, तो देखिए डेल पोस्ट इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग डेल डिलीट का भी हम लोग ऑप्शन देख ही लेते हैं। तो डिलीट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ईच सेट जो रहेगा ये चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल कैट का जगह में ये डेल पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्लास में हम लोग डिलीट नहीं देखेंगे, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिट अपडेट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिलीट का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग को करना था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे पोस्ट हमारा आ रहा है, अगर एक बार दिखा दूँ मैं आपको और एक पोस्ट करके, तो यहाँ पे HTML का जगह में मान लीजिए कि मैं जावा लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं SCANNER स्कैनर CLASS क्लास, सोचिए ये टॉपिक है हमारा, और इमेज में जो भी इमेज मिलेगा मैं उसी को अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि अलग से मैंने कोई इमेज बना के नहीं रखा है। तो ये ऐड पोस्ट है, इसी को मैं ले लेता हूँ, या तो ये एडमिन वाला को ले लेता हूँ और ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए कुछ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट जैसे हम लोग उस बार टेक्स्ट लाए थे ना, उसी प्रकार से इस बार भी हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं LO लिखूँ, कैपिटल में लिखना होगा शायद LO, हाँ ठीक है। तो ये डमी टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट करता हूँ और वापस चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे टैग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा, और फिर ऑथर, तो यहाँ पे ऑथर में मैं लिख देता हूँ सानवी, और उसके बाद ऐड पोस्ट में मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, और सो पोस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए अब 2 आ गया, एक हमारा HTML था और एक अभी आया जावा, ठीक है, और ऑथर नाम सानवी, जावा, ठीक है, सारा चीज़ आ रहा है। तो ओके, अगर आप सबको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।